नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के काशी दौरे की खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। कहा कि कांग्रेस के युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बीती 20 फरवरी को न्याय यात्रा के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश का भविष्य शराब पिए सड़कों पर लेटते हुए नशे में नाच रहा है। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आप और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो प्रस्तावित पीसी थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, वो टल गई है और अब माना जा रहा है कि कल ये पीसी हो सकती है। भरूच सीट को लेकर चूंकि मामला फंसा हुआ है, इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर है कि भरूच सीट की वजह से ही आप कांग्रेस गठबंधन का ऐलान आज नहीं हो पाया है, लेकिन संभव है कि कल ये ऐलान हो जाएगा। आज प्रस्तावित थी दोनों दलों के बीच प्रेस वार्ता, लेकिन भरूच सीट पर पेच फंसने की वजह से ये फिलहाल गठबंधन का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया है और अब माना जा रहा है कि कल ये पीसी हो सकती है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों दलों के बीच कल संभव है। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कल प्रेस वार्ता हो सकती है। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों में जिक्र महज शहर का है, लेकिन दरअसल यहां पूरे सूबे में कमोबेश यही आलम है। लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने का, और प्रयागराज में आरओ के साथ ही एआरओ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। यानी कुल मिलाकर जगह जगह पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों का गुस्सा आज 7वें आसमान पर है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई। कन्नौज में एक युवक ने सरकारी नौकरी नहीं मिलने से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं कमरे में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी न दिला सकी, मेरी आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई। गौरतलब है कि सदर कोतवाली इलाके के भूडपूर्वा गांव निवासी ब्रजेश ने बीते दिनों पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था, जिस परीक्षा के लीक होने के बाद उसने ये कदम उठाया है। भतीजा था, मतलब, और हुआ ये बेरोजगारी के चलते वो पेपर लीक हो गया और उसके बाद मतलब नंबर नहीं आ रहा, कुछ भी पहले से पता चल रहा कि लीक हो गया। कागज आ गया, सब मार्कशीट वगैरह जला दी उसने और फिर उसके बाद मतलब फांसी पर चढ़ गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल से 2 दिवसीय दौरे पर महाराजगंज जनपद में रही, जहां अंतिम अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री ने नवीन मंडी स्थल में आयोजित भव्य क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान करीब 40,000 लाभार्थियों को 1143 करोड़ का ऋण वितरित किया। इस दौरान स्थानीय सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से घपला घोटाला रहित बीजेपी सरकार ने आम जनता तक विभिन्न योजनाओं के द्वारा उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है। 8 ऐसे स्कीम्स जिसके द्वारा
आप कोलैटरल या सिक्योरिटी रखने, गिरवी रखने के लिए कोई सामान या भूमि या आपकी जमीन रखने का आवश्यकता नहीं है। गारंटी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं आपको। इसीलिए मोदी गारंटी के साथ छोटे छोटे उद्यमी को लोन मिलता है, चाहे वो जनधन अकाउंट के द्वारा मुद्रा लोन हो, स्टैंड अप लोन हो या स्वनिधि लोन हो। इसके अलावा बीमा योजना भी है। इन सब के लिए मोदी की गारंटी के द्वारा आपको बैंकों में से पहले जैसे नहीं, बैंकों में से सुविधाजनक लोन मिल रही है। उधर कानपुर के रसूलाबाद विधानसभा में राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में राम राज्य सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के नेता सतीश पाल का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक पर धमकाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि आप कुछ ऐसे कार्यक्रम मत करिए, और ये सब कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं आप जानते हो होना जाना कुछ है नहीं, होने जाने से मतलब उनका टिकट हमारे होगा। पिछली बार मैंने उनको सांसद बनाया, उनको सवेरे 10 बजे बताया कि तुम इतने वोट से जीतोगे, 10,000 से 15,000 के बीच में। वो बोले मैं तो आपकी भी विधानसभा हार रहा हूँ रसूलाबाद। हमने कहा उत्तर की तरफ हार रहे हो, जैसे ही रसूलाबाद आओगे और दक्षिण की तरफ चलोगे, झिंझक ब्लॉक, जब मेरे ब्लॉक में जाओगे, जब मेरी गाँव सभा में जाओगे, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतोगे। ब्रज की होली विश्व में विख्यात एक त्योहार है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु ब्रज में आकर ब्रज की होली का आनंद उठाते हैं। तो वहीं ब्रज की होली का शुभारंभ हो गया है और आगामी बरसाना की लठ मार होली की तैयारियों को लेकर मथुरा के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक की और होली की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। इत्यादि के भी सारे अधिकारी मौजूद थे। मंदिर प्रशासन और यहाँ नगर पंचायत चेयरमैन उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में तैयारियों पे बैठक की गई। उद्देश्य है कि इस त्यौहार को, जो त्यौहार की मर्यादा है, उस हर्षोल्लास के साथ इसको सभी लोग मनाएं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वो सुविधाजनक तरीके से दर्शन कर सकें, होली का आनंद ले सकें। सुरक्षित वातावरण में परंपरागत तरीके से ये होली संपन्न हो, इसके लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसमें हमारी डिफरेंट जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी ड्यूटियां लगती हैं। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसके लिए हर रूट पे जो भी बरसाना। धर्मनगरी मथुरा के वृंदावन में चुनरी महोत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही इस दौरान 84 कोस परिक्रमा का शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले कि ये 84 कोस परिक्रमा मथुरा वृंदावन के पानी गांव स्थित जानकी घाट से प्रारंभ हुई, जो कि वृंदावन में होते हुए अनेकों धार्मिक स्थान और ब्रज 84 कोस के सभी धार्मिक स्थान जैसे वृंदावन, मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना होते हुए 11 दिवस में पूर्ण होगी। यहाँ से आज ये शुभारंभ तो हो ही रहा है। शुभारंभ होने के बाद में पूरा दिन परिक्रमा चलेगी, संकीर्तन चलेगा और जहाँ पर विश्राम होगा, रात्रि विश्राम होगा, वहाँ पर भजन, संकीर्तन और कथा का आयोजन और प्रसाद इसके बाद में सभी लोग लेते रहेंगे। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा जब तक निरंतर ये परिक्रमा चलती रहेगी। 11 दिन। कितने दिवसीय है ये? 11 दिवसीय का आयोजन है परिक्रमा का, ब्रज 84 कोस का। उसी में सभी भक्त लोग जो बाहर से आए हुए हैं दिन भर अपना संकीर्तन नाम, अपना मंत्र का जप करते हुए और सायंकाल के समय प्रवचन और कीर्तन का आयोजन रखा गया है। राधे राधे। आज हमारे कार्यक्रम में 84 कोस यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने चुनरी उत्सव का कार्यक्रम रखा है और आगे 8 दिन तक हमारी यात्रा आगे जाएगी। तो 84 कोस यात्रा में आज चुनरी उत्सव, प्रसादी और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। तो यात्रा जैसा कि आएगी, सबसे पहले कहाँ यात्रा जाएगी? सबसे पहले यात्रा आज के दिन तो वृंदावन जाएगी और उससे आगे हम जाएंगे, कल मथुरा के दर्शन कराएंगे, उससे आगे गोकुल जाएंगे, फिर चारों धाम की यात्रा कराएंगे, उससे आगे जाएंगे नंदगांव, बरसाना और जो भी भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की हैं उनके हम दर्शन कराएंगे और जो जितनी भी श्रीनाथ जी की बैठक हैं उनका भी लाभ प्राप्त होगा सबको। आप देख सकते हैं कि धूमधाम से ये महोत्सव मनाया गया, जिसमें 84 कोस परिक्रमा का शुभारंभ हुआ है और
हर्षोल्लास के साथ ये महोत्सव मनाते हुए लोग और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किस तरीके से दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ महिलाएं अर्घ्य देती हुई नजर आ रही हैं, जल चढ़ाती हुई नजर आ रही हैं और मथुरा से ये तस्वीरें जहाँ पर धूमधाम से मनाया गया चुनरी महोत्सव और ये महोत्सव 11 दिनों में पूरा होगा, तमाम जगहों से होकर गुजरते हुए। और इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई, जिसमें प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला है और प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने मामले का संज्ञान लिया है और अभ्यर्थियों ने बोर्ड से मुलाकात की है। बड़ी खबर, प्राइम टीवी का असर हुआ है। प्राइम टीवी की खबर का हमने इस खबर को दिखाया था और उसके बाद 7 सदस्यीय दल ने मुलाकात की है भर्ती बोर्ड से और उसके बाद ये असर होता हुआ प्राइम टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। और खबर दिखाए जाने के बाद देखिए किस तरीके से 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता है भर्ती बोर्ड से और उसके बाद भर्ती बोर्ड ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। और इस दौरान छात्रों ने सबूत भी दिए। जी हां, पेपर लीक के सबूत देने के बाद विभाग ने कहा है, भर्ती बोर्ड ने कहा है कि हम इस मामले में जांच करेंगे और आश्वासन देते हुए बोर्ड ने कहा है कि आप धरना प्रदर्शन खत्म करें। हम पूरी तरीके से आपको आश्वासन देते हैं कि इस मामले का संज्ञान तो ले ही लिया गया है, अब इस मामले में जांच की जाएगी। हमने यानी कि प्राइम टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की भर्ती बोर्ड से और भर्ती बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। अफसरों ने कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। प्राइम टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और हमने छात्रों से मुलाकात भी की थी, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, क्योंकि जहां पर भी आप देखिए तो छात्रों का गुट जो है वो प्रदर्शन करते हुए पाया गया। चाहे ये बात हो लखनऊ के बीजेपी कार्यालय की, चाहे ये बात हो लखनऊ के इको गार्डन की या फिर प्रयागराज की, तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग इलाकों में छात्र जो हैं वो अपना गुस्सा इजहार करते हुए नजर आए प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से 17 और 18 फरवरी को 2 पालियों में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई थी और उस मामले में आरोप लगे थे पेपर लीक के और आखिरकार छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद प्राइम टीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और देखिए असर होता हुआ प्राइम टीवी की खबर का असर ये हुआ कि अब जांच अधिकारियों ने मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और हर तरह से सहयोग का वादा इरादा जाहिर किया है प्रशासन के लोगों ने। तो उधर मऊ से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां सराय लखनसी थाना इलाके के फातिमा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत हो जाने के बाद परिजन शव को छोड़ हॉस्पिटल से फरार हो गए। वहीं अस्पताल प्रशासन का सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर में थाना देहात कोतवाली इलाके की अग्रसेन वाटिका में औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस से दवाओं के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने 35 लाख की दवाएं सीज करते हुए 5 सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। बगैर लाइसेंस का गोदाम संचालित हो रहा है, उसकी निशानदेही पर मेरे द्वारा मंडल की टीम गठित की गई। मंडल में सहारनपुर जिले से श्री लवकुश प्रसाद, शामली जिले से सुशील निधि पांडे, मुजफ्फरनगर जिले से पवन कुमार, इन लोगों के साथ में अग्रसेन वाटिका में हम लोगों ने इसके संचालक को बुला करके
उधर बांदा के कलेक्ट्रेट परिसर में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान टीएम बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल ने कबड्डी प्रतियोगिता में जनपद का नाम रोशन करने वाली 5 बेटियों को कबड्डी की किट देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं उन्हें खेल प्रतियोगिताओं के प्रति जनपद के साथ साथ देश का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सन 2023 और 24 में नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से इन 5 बेटियों ने पार्टिसिपेट किया था और प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। खबर मथुरा से, जहां छाता तहसील के सेनवा गांव में ग्राम प्रधान द्वारा गौचारे की भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया गया था। वहीं आज अवैध कब्जे को हटाने के लिए राजस्व विभाग बुलडोजर लेकर गांव सेनवा में पहुंचा और अवैध कब्जे को हटा दिया गया। जबकि इस कार्रवाई के दौरान गांव के 2 पक्ष आमने सामने भी आ गए। में आपस में भाई भाई में झगड़ा करा करके गलत राजनीति करना, ये सब मुद्दे हैं प्रधान जी की गलत राजनीति के, और वो इसको आज सबक मिला है। यहाँ सालों से पुराना कब्जा है बिल्कुल, और गोचर भूमि का है। गौचर भूमि पर प्रधान जी ने आज से 20 साल पहले अवैध कब्जा किया हुआ था। औरों की ज़मीनों को, गरीबों की ज़मीनों को जो बुर्जी बिटोर हैं उनको तुड़वाते थे। किसी की निजी ज़मीन को भी गांव समाज बता के उसमें बुलडोजर चला देते थे। और प्रधान जी ने खुद ने स्वयं ने पशुचर भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था। 3-4 साल में केस भी लड़ चुका हूँ उनसे, उसके बाद में जुर्माना भी हो चुका है। पर जनता के सामने सब गऊ बन जाते हैं और पैसे के बल पर चुनाव जीता गया, तो गऊ बनने पर और बाद में फिर नार का चेहरा दिखाते हैं वे, इसलिए प्रधान बन गए। वे खुद ही भ्रष्टाचारी हैं, जो उन्होंने खुद ही अपना ही घेर रखा है, आपने ही घेर रखा है, तो वे किसके खाली करवाएंगे? खलवाते हैं दूसरों कमजोरों की जाकर के खलवाते हैं। अगर उनके दबाव में कोई वोट नहीं देता तो उसकी जाकर तुड़वाते हैं। तो किसके माध्यम से कार्रवाई की है? ये हमने तहसीलदार एसडीएम महोदय के माध्यम से ये कार्रवाई की है। तो कितनी जमीन खाली की गई है? खाली उनके कब्जे में जो दीवार हो रही थी, बाउंड्री हो रही थी, करीब 40 मीटर गहराई में दीवार तोड़ी गई है। 5 मीटर शेष रह गई है। लेखपाल महोदय ने कहा है कि दीवानी में केस चल रहा है, इसलिए वो वहाँ से टूट जाएगी। उधर लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस ने बाइक चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि ये शातिर चोर कैफे नगर निगम में संविदा सफाई कर्मचारी हैं और साहिल शादी समारोह में खाना बनाने का कार्य करता है। वहीं पुलिस ने दोनों चोरों के पास से 6 चोरी की बाइक बरामद की है। लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस ने बाइक चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि ये शातिर चोर कैफ नगर निगम में संविदा सफाई कर्मचारी है और साहिल शादी समारोह में खाना बनाने का काम करता है। वहीं पुलिस ने दोनों चोरों के पास से 6 चोरी की बाइक बरामद की है। खबर आगरा से, जहां बाहा थाना के अलबेलीपुरा गांव में बिजली चोरी की सूचना पर पहुंची टीम ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पंच केबल से चोरी कर रहे लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए इस दौरान, और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की टीम पर गंभीर आरोप भी लगाए। जबकि जेई का कहना है कि ग्रामीणों ने गाड़ी तोड़ने के साथ ईंट पत्थरों से हमला भी किया है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मौके पर अपना ग्राम अलबेलीपुरा में अपनी टीम के साथ हम ये टीएनसी हानि कम करने और राजस्व वसूली अभियान के तहत गए थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों की अनियमितता मिली, जिनको उनको समझाया गया संयोजनों के बारे में, और नए संयोजन लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। उसी बीच एक केबल, ये पंच केबल विभागी थी जिसमें कई लोग चोरी करते थे। तो उन लोगों को समझाया गया, मना किया गया कि भाई आप लोग इनमें से चोरी ना करें, और उनको हटाने के लिए, वो अनावश्यक केबल थी उसको हटाने के लिए कहा गया। और इसी दौरान चेकिंग करते हुए ये एक राजेश करके और एक कोई महिला है ममता, और उसका पुत्र जो है, वो लोग लाठी डंडे लेके आ गए और वो मारपीट और झगड़ा करने लगे। विभागीय जो गाड़ी गई थी साथ में, उसको भी उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिससे उसका शीशा वगैरह टूट गया और पूरी टीम पे हमला कर दिया। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बिजली चोरी की सूचना पर विद्युत विभाग की टीम पहुंची है और कनेक्शन काट दिए गए हैं। बिजली चोरी की लगातार शिकायतें आ रही थी, उसके बाद
टीम पहुंची और वहां पर कनेक्शन काट दिए गए। हालांकि इस बार लोगों के जरिए बिजली विभाग की टीम पर आरोप लगाए गए हैं और आरोप में कहा गया है कि बिजली विभाग के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की। बिजली चोरी की सूचना पर टीम पहुंची थी और इसके बाद देखिए ये जो महिलाएं हैं तस्वीरों में नज़र आ रही, वो कोतवाली का रुख उन्होंने किया है और इस मामले की शिकायत भी करती हुई नज़र आ रही हैं। बिजली चोरी का ये पूरा मामला आगरा से सामने आया, जहां पर विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिए हैं शिकायत मिलने के बाद। और आखिरकार कनेक्शन काटे जाने के बाद लोगों में आक्रोश की स्थिति पनप गई और तरह तरह के आरोप लोगों के जरिए बिजली विभाग की टीम पर लगाए गए। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर